हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस। आज हम बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सबसे पहले देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन अ यूज़र ऑफ अ कंप्यूटर एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर। कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके यूज़र और आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान में काम करता है। हमारे पास एक यूज़र है और एक कंप्यूटर है। अब ये यूज़र इस कंप्यूटर को इस्तेमाल करना चाहता है, ये यूज़र इस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म करना चाहता है। तो ये यूज़र कंप्यूटर को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकता, बल्कि हमें इन दोनों के दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होगी। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके यूज़र को हेल्प करेगा आपके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। यानी कि यूज़र ने जो भी काम करवाना है वो बताएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, और देन ये ऑपरेटिंग सिस्टम वो काम करवाएगा आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर से। यही वजह है कि जब आप मार्केट में से एक नया कंप्यूटर लेके आते हैं तो जब तक आप उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे वो कंप्यूटर वर्क नहीं करता। यानी कि कंप्यूटर से कोई भी काम करवाने के लिए आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हम उसमें से कुछ मेन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस परफॉर्म करता है उनमें हमारे पास सबसे पहले आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोसेस काम करते हैं उन तमाम को कंट्रोल करना ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट। आपको पता है कि हर प्रोसेस को काम करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए हमारे कंप्यूटर को मेमोरी चाहिए होती है, जो कि हम रैम कंसीडर करते हैं कि रैम इज़ द वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर। जो भी प्रोसेस चलेगा वो आपकी रैम के अंदर, आपकी मेमोरी के अंदर चलेगा, मेन मेमोरी के अंदर चलेगा। अब उन प्रोसेसेस को जो आपके कंप्यूटर में काम कर रहे हैं उनको मेमोरी एलोकेट करना, और जब वो प्रोसेस ख़त्म हो जाए तो उनसे वो मेमोरी डी एलोकेट करना, ये तमाम की तमाम जिम्मेदारी भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। इसके बाद आता है स्टोरेज मैनेजमेंट। कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो सारा सारा डाटा स्टोर करते हैं परमानेंट तौर पे। आपके कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पड़ी हैं, डिफरेंट वीडियोस पड़ी हैं, इमेजेस पड़ी हैं। उन तमाम फाइल्स को कंप्यूटर किस तरह से स्टोर करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, उन तमाम चीज़ों को मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लास्ट में पास है रिसोर्स मैनेजमेंट। हमें पता है कंप्यूटर के पास डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर है, प्रिंटर है, और डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज हैं। हर प्रोसेस को चलने के लिए कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। आपने कोई वीडियो प्ले करनी है तो उस वीडियो को चलने के लिए मॉनिटर चाहिए, स्पीकर चाहिए। अब उस प्रोसेस को वो मॉनिटर और वो स्पीकर एलोकेट कौन करेगा? वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट करेगा। तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के मेजर फंक्शंस हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। हमारे पास सबसे एक बड़ी और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है विंडोज़। जी हाँ, विंडो बेसिकली हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं। जब तक आप अपने कंप्यूटर के अंदर विंडो नहीं कर लेते आपका कंप्यूटर नहीं चलता। आप मार्केट में से एक नया कंप्यूटर लेके आए हैं, जब तक आप उसके अंदर विंडो नहीं करेंगे वो कंप्यूटर नहीं चलेगा। इसलिए आप उसके अंदर पहले विंडो करते हैं, फिर आप इस काबिल होते हैं कि उस कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह आपके पास है एंड्रॉयड, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो कि स्मार्टफोन्स हैं जिसे आप एंड्रॉयड फ़ोन्स कहते हैं, एंड्रॉयड बेसिकली उस स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है जो आपके स्मार्टफोन के हार्डवेयर को चलाने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हमारे पास है iOS है, जो कि एप्पल वालों का है, जो आप इस्तेमाल करते हैं आईफोन्स के अंदर, या आप अपने मैक लैपटॉप्स के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये चंद एग्जांपल्स थी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। चलें नेक्स्ट एक डायग्राम की मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक कंप्यूटर हार्डवेयर है। आप एक नया कंप्यूटर ले आए हैं। अब ये कंप्यूटर हार्डवेयर तब तक नहीं चलेगा जब तक आप इसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं कर देंगे। जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा देन आप इस काबिल होंगे कि आप इस हार्डवेयर को यूज़ कर सकें।
अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप अपने डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इंस्टॉल करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लाइक आपके पास VLC है, VLC मीडिया प्लेयर, आपके पास ब्राउज़र्स हैं, आपके पास MS वर्ड है, आपके पास गेम कोई है। इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को आप इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। अब आप इस काबिल होंगे कि आप अपने कंप्यूटर हार्डवेयर से काम ले सकें। लाइक हमारे पास एक यूज़र है, वो आपके किसी हार्डवेयर, आपके मॉनिटर को इस्तेमाल करना चाहता है वीडियो को प्ले करने के लिए। तो ये यूज़र आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम VLC मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करेगा, ताकि वो यूज़र जो वीडियो प्ले करना चाहता है उस वीडियो को प्ले करने के लिए आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर मिल जाए, लाइक मॉनिटर मिल जाए और स्पीकर मिल जाए। अब ये मॉनिटर और स्पीकर जो इस हार्डवेयर के पास है, कंप्यूटर के पास है, ये आपके VLC मीडिया प्लेयर को उस वीडियो को चलाने के लिए कब मिलेंगे? जब ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इन दोनों के दरमियान, यूज़र की प्रॉब्लम के दरमियान और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान, एक दरमियान में एक इंटरमीडिएट हैंडलर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जो इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए काम कर रहा है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम ये हार्डवेयर कंपोनेंट आपके इस VLC मीडिया प्लेयर को अलॉट नहीं करेगा, तब तक आपका काम नहीं होगा। तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जो ये परफॉर्म करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।